हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लाइब्रेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यही दे रखा है, पार्ट्स बना करके दे रखा है इसमें, और इसमें हम लोगों को चुनना है कि कौन सा ये जो है वो सही ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले जो आप वो फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है बच्चों। अब देखो यहां पे क्या करना, खेल को इस tan को इधर लेकर चले जाना है। तो 1 इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये tan जो है वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मैं इसको इधर लेकर के जा रहा हूं। देखो समझो, इधर की तरफ लेके जा रहा हूं। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 हो जाता है ना। अच्छा देखो तुमको एक चीज मैं यहां पे ये भी बताता हूं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, तो 9 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। और यहां पे क्या हुआ, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बच्चों। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है ना। तो 9 जब जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका परिणाम क्या जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। तो अपन किस पे टिक लगाएंगे, बी पे लगाएंगे टिक। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को बताना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा क्या होता है, पूरी की पूरी टर्म जो है इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको इसकी जो भी है ना सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करा मैंने, 1 वैसे लिख दिया। tan थीटा तुम लोग जानते हो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है, sec जो होता है वो होता है कॉस का। ठीक है, कॉस थीटा हो गया, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो यहां पर। अच्छा इसको देखूंगा मैं तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, और यहां पे माइनस कर दिया, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा में ही कन्वर्ट करके ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, पहले तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम में लूंगा यहाँ पे तो सबका जो है वो नीचे क्या आएगा, कॉस ही आ जाएगा। ठीक है, कॉस लिख देता है यहाँ पे, कॉस थीटा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि कॉस हो जाए, तो कॉस हो जाए, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस, देखो यहाँ पे कॉस को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉस हो जाए, तो 1 बार करूंगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा हो जाए तो 1 बार होगा। तो यहाँ पे मैं 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये टर्म आ जाएगी, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से वैसे ही होगा, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया साइन को, तो यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा हो जाए, तो साइन थीटा बार करूंगा, तो ये साइन थीटा जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव। अब साइन थीटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, साइन थीटा हो जाए, तो 1 बार करूंगा, तो यहाँ पे 1 अगर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, साइन थीटा हो जाए, तो 1 बार करूंगा, तो 1 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या होगा, आंसर 1 ही आ जाएगा बच्चों। इतना हो गया। अब देखो यहां पे खेल किया है मैंने, क्या करूंगा खेल, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी लगाऊंगा जो क्या होती है, ए प्लस बी होती है और a माइनस बी होती है बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। अब ऐसा करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को, तो देखो ऊपर वाले पार्ट को मैं मिटा दूंगा यहां पे, तो होगा क्या, बनेगा क्या,
अब देखो cos थीटा ये और sin थीटा ये हो गया, और sin थीटा और cos थीटा। देखो अगर cos थीटा लिखा हुआ है, sin थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो अगर कोई भी वैल्यू जो है वो cos थीटा प्लस sin थीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पॉजिटिव में है ना, तो sin थीटा प्लस cos थीटा भी लिख सकता हूं। अब मैंने यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। बस बच्चों मैंने क्या करा है, cos थीटा को बाद में लिख दिया, sin थीटा को पहले कर दिया है, ठीक है। चलो इनटू में यहां पे ये जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। बच्चों इतना हो गया। अब ये नीचे का मुझे मिटाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या करना, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको तो a समझ लेना, ठीक है, a, और यहां पे ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसी तरीके से a यहां पर भी हो गया, अब b जो है वो ये हो जाएगा। अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, एक फॉर्मूला का जन्म होगा, ठीक है। उसको क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे स्क्वायर, यानी कि पूरा पूरा मैंने क्या कर लिया, मैंने इस टर्म को पूरा का पूरा a मान लिया, तो a पे स्क्वायर माइनस b कितना है मेरा, b जो है वो क्या होगा 1 होगा, तो 1 पे स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई में है ही बच्चों। इतना हुआ। ये मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये लगाया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी का ये हो रहा था आइडेंटिटी, और ए माइनस बी का ये वाली आइडेंटिटी हो रही थी। तो मैंने यहां पे क्या करा, ए जो है वैल्यू उस पर स्क्वायर चढ़ा दिया, और जो बी थी उस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, ठीक है। अब यहां पे सुनते जाओ, फिर क्या होगा खेल, ये मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा, a ये हो जाएगा, b मेरा ये हो जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा स्क्वायर कॉस क्या होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना हो गया मेरा साइन थीटा, अब b कितना हो गया कॉस थीटा, और b पे क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा पे स्क्वायर। इतना हुआ, ये हो गया ना बच्चों। अब यहां पे इतना हो जाने के बाद यहां पे क्या लिखा है, ये वाला भी 1 माइनस आ गया, यहां पे मैं माइनस करूंगा 1 पे, तो यहां पे 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रह जाता है। इतना हो जाने के बाद बच्चों यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो गया साइन थीटा, और ये हो गया कास थीटा, मल्टीप्लाई होकर के, ठीक। अब यहां पे देखो एक आइडेंटिटी और लगेगी, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला और ये वाला मैंने उठा करके क्या कर दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया, पॉजिटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 -1, तो यहां पे आपको पता ही है कि जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी मैंने यहां पे -1 पुट करी थी, अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। -1 से ये वाला 1 कट गया, पॉजिटिव का 1, इस साइन से साइन कट गया, कास से काट कट गया, बचा क्या, 2 बचा है। तो 2 कौन सा है बच्चों, तुम लोगों का इसमें परिणाम सी हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना है और बताना है कि क्या निकलेगा, ठीक है। तो sec क्या होता है, sec को मैं cos में कन्वर्ट कर देता हूं, तो sec जो है वो 1 अपॉन कॉस होगा, tan क्या होगा साइन अपॉन कॉस हो गया, ठीक है। इतना हो गया बच्चों, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे 1 माइनस साइन ए। अब देखो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम लेंगे तो सेम ही हो जाएगा नीचे का, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a आ जाएगा, और ये वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस साइन
ए हो जाएगा बच्चों। ये टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया। ठीक, अब देखो होगा क्या, मैं यहां पे ना इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर देखो ये क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी हो रहा है, ये ए माइनस बी हो रहा है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो क्या होती है ए प्लस बी होती है, ए माइनस बी होती है, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये तो मेरा ए प्लस बी और ए माइनस तो बी तो शो हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिर आगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 का स्क्वायर ए पे स्क्वायर माइनस बी जो है वो मेरा क्या है, साइन है ना, तो साइन पे स्क्वायर, इतना हो गया। और यहाँ पे मैं 1 को इस कॉस से करूंगा तो ये कॉस तो वैसा का वैसे ही रहेगा बच्चों। अब जब इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा अपॉन कॉस ए आ जाएगा बच्चों, इतना हुआ। अब तुम लोगों को एक और आइडेंटिटी बताया था, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं ना यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं बच्चों, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कॉस दे रखा है। अब ये ऊपर वाला मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 2 बार कॉस स्क्वायर ए है, तो ये वाला जो है वो इससे जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, बचेगा सिर्फ कॉस ए। आप लोग समझ गए ना कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो 2 बार है। तो यहां पे मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर बोल रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या था, कॉस ए था। तो मैंने बस यहां से इसको डिवाइड कर दिया, तो बचा मेरा क्या, कॉस ए बचा बच्चों। कहां पे हो गया ये हमारा थर्ड जो है वो डी पार्ट जो है वो आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो बताया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आओ सॉल्व करता हूं। तो 1 प्लस टेन को क्या कर रहा हूं मैं, कन्वर्ट कर रहा हूं साइन और कॉस में, ठीक है ना। तो क्या होता है टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। और ये कितना हो गया 1, कॉट का क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये सब फॉर्मूला मैंने बच्चों आप लोगों को बता रखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देना, ठीक। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। 1 का और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम ले लिया, ठीक। इसका एलसीएम वही आएगा, कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1 को मैं कॉस स्क्वायर ए से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। होता क्या है, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाए तो 1 होता है। तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा वही वैल्यू रहेगी, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। इतना हुआ, ये हो गया ना। अब देखो फिर उसके बाद ये इसी तरीके से नीचे वाला करूंगा, तो एलसीएम जो है इसका क्या लिया, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए हो जाए तो साइन स्क्वायर ए बार ही होगा, ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर हो जाए तो 1 बार होगा, तो 1 जो है वो बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो रही है, क्या आइडेंटिटी है, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ अपॉन, इसमें भी यही हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी जो है वो 1 होगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा यहाँ पे। अब देखो इस तरीके से सवाल होता है ना, तो रेसिप्रोकल होता है, तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है ना सबसे ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, देखो
सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, रेसिप्रोकल में हो जाती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए हो जाता है और इसके नीचे जो 1 था ये इस तरीके से यहाँ रह जाता है। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए को 1 से करूंगा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करूंगा तो यही हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन देखो इसमें, तो ऑप्शन मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला पार्ट जो है बच्चों और ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा बच्चों, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ नहीं करूंगा मैं, उसके पार्ट्स बना करके करूंगा, 3 पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा, 3 पार्ट में 10 क्वेश्चन कर देने की कोशिश करूंगा बच्चों, और सबको साइन कॉस में ही कोशिश करूंगा कन्वर्ट करने की, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।